नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो क्या सिर्फ वही लोग जमानत पर बाहर आ सकते हैं जिनके पास पैसा हो? आज हम एक बहुत ही जरूरी कानूनी टूल पर बात करने वाले हैं। इसे कहते हैं पर्सनल बॉन्ड। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, क्या होता है जब किसी पर अपराध का आरोप तो है, लेकिन उसके पास जमानत भरने के लिए पैसे नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि न्याय सिर्फ वही पा सकता है जिसके पास पैसा हो? इसी मुश्किल का एक जवाब हमारे कानूनी प्रणाली में मौजूद है, और वो है पर्सनल बॉन्ड। तो ये पर्सनल बॉन्ड आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये आरोपी का अदालत को दिया गया एक लिखित वादा है। वादा इस बात का कि वो सुनवाई के लिए जब भी बुलाया जाएगा पेश होगा, और सबसे जरूरी बात, इस वादे के लिए किसी जमानतदार या कह सकते हैं गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ये पूरी की पूरी व्यवस्था, समझिए, पैसे की ताकत पर नहीं बल्कि एक इंसान के भरोसे पर टिकी है। अदालत इस बात पर विश्वास करती है कि आरोपी अपना वादा निभाएगा। अब सवाल यह है कि ऐसा किया क्यों जाता है? इसके पीछे 3 बड़े मकसद हैं। एक तो ये कि किसी की आज़ादी की रक्षा हो सके। दूसरा, ये पक्का करना कि कोई सिर्फ इसलिए जेल में न सड़ता रहे क्योंकि वो जमानतदार का इंतजाम नहीं कर सकता। और हाँ, तीसरा मकसद ये भी है कि एक लिखित वादे के जरिए ये तय हो जाए कि वो इंसान अदालत में हाजिर जरूर होगा। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा ये देखते हैं कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। तो क्या ये किसी को भी मिल जाता है? नहीं। अदालत पर्सनल बॉन्ड देने से पहले कई चीजें देखती है, जैसे क्या अपराध बहुत ज्यादा संगीन तो नहीं है, क्या आरोपी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके भाग जाने का खतरा कितना है, और हाँ, क्या वो वाकई जमानतदार का खर्च नहीं उठा सकता। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आखिरी फैसला वो पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, जब कोई पैसा दिया ही नहीं गया तो फिर वादा तोड़ने पर होता क्या है? मतलब सजा क्या है? देखिए, इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। अगर वो इंसान अदालत में पेश नहीं होता या बेल की किसी भी शर्त को तोड़ता है, तो सबसे पहले तो बॉन्ड में लिखी गई रकम जब्त हो जाती है, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए एक नया वारंट जारी कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल बॉन्ड आपको तुरंत पैसे देने से तो बचा लेता है, लेकिन अगर वादा तोड़ा तो वो बॉन्ड की पूरी रकम एक असली कर्ज बन जाती है। कानूनी तौर पर वो पैसा चुकाना ही पड़ता है। अच्छा, पर्सनल बॉन्ड को और भी अच्छे से समझने का एक तरीका है। चलिए इसकी तुलना करते हैं श्योरिटी बॉन्ड से, जो कि ज्यादा कॉमन है। इससे ना दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो यही है। पर्सनल बॉन्ड वो आरोपी और अदालत के बीच का एक सीधा वादा है, बस। लेकिन श्योरिटी बॉन्ड में एक तीसरा इंसान, यानी एक जमानतदार बीच में आता है और पैसे की गारंटी देता है। तो इस टेबल से ये बात और साफ हो जाती है, पर्सनल बॉन्ड में कोई तीसरा पक्ष नहीं है, इसलिए सारी वित्तीय जिम्मेदारी सिर्फ आरोपी की है, और ये कम जोखिम वाले मामलों में इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ श्योरिटी बॉन्ड में एक जमानतदार होता है जो पैसों का रिस्क लेता है, और ये तब इस्तेमाल होता है जब अदालत को ज्यादा पक्की गारंटी चाहिए होती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर न्याय की पूरी व्यवस्था में इस पर्सनल बॉन्ड की इतनी अहमियत क्यों है? ये क्यों मायने रखता है? देखिए, कुछ बातें साफ समझनी बहुत जरूरी हैं। पर्सनल बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि किसी को बिना शर्त छोड़ दिया गया। ये कोई गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड नहीं है। इस पर भी शर्तें लागू हो सकती हैं। और हाँ, रिहाई के बावजूद जो असल आपराधिक मामला है वो तो चलता ही रहता है। ये सिर्फ एक अंतरिम जमानत है। और इस मामले पर हमारे सुप्रीम कोर्ट का रुख भी बिल्कुल साफ है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि अदालतें जमानत के लिए इतनी कठोर शर्तें नहीं लगा सकती कि कोई गरीब इंसान सिर्फ पैसे की कमी की वजह से जमानत से ही महरूम रह जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि पर्सनल बॉन्ड एक बहुत ही जरूरी जरिया है। ये इस बात को पक्का करता है कि आज़ादी कोई लग्जरी या विलासिता की चीज़ ना बन जाए जो सिर्फ पैसे वाले खरीद सकें। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय के दरवाजे सबके लिए खुले हों। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ एक इंसान का वादा है और दूसरी तरफ उसके भाग जाने का जोखिम। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? किसी के मौलिक अधिकारों और समाज की सुरक्षा के बीच की इस महीन रेखा पर ही पर्सनल बॉन्ड सिस्टम काम करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है।